मुंबई के नागपाड़ा में दर्दनाक हादसा, दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत। निर्माणाधीन बिल्डिंग में पानी की टंकी की सफाई के दौरान हुआ हादसा। मुंबई हादसे पर बोले एसआई संजय कटारे, कहा हादसे में 4 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। दोपहर 12:30 बजे हादसे की मिली थी जानकारी। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का किया गया अंतिम संस्कार। पुलिस की मौजूदगी में पिता ने दी मुखाग्नि। शनिवार को दिन दहाड़े मारी गई थी गोली। राबड़ी देवी को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। बोले मेरी मां नीतीश जी से पहले 2 बार सीएम रही हैं, मेरी मां उनसे रिश्ते में भी बड़ी हैं। तेजस्वी बोले जब उन्हें वापस आना होता है वो मेरी मां को भाभी बोलते हैं, लेकिन जिस भाषा का वे इस्तेमाल कर रहे वो ठीक नहीं। विधान परिषद में नीतीश ने राबड़ी देवी को लेकर दिया था बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, ये गहरी चिंता का विषय, एक सीएम को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज बोले सीएम पर व्यक्तिगत हमला करना गलत, ये राजनीति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। गिरिराज का तेजस्वी पर अटैक। बोले तेजस्वी को इस बात की छटपटाहट है, अगर नीतीश सीएम रहे तो लालू यादव की हर चाल बेअसर रहेगी। राबड़ी देवी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार की जनता को पीएम नीतीश कुमार और एनडीए पर भरोसा है। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी का धरना प्रदर्शन, तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। पटना में धरने पर बैठे तेजस्वी नीतीश सरकार को बताया आरक्षण चोर। कहा बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का तेजस्वी पर अटैक। बोले बिहार में आरक्षण देने का काम लालू यादव के शासन में नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कार्रवाई और आरक्षण भी देने की बात की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा तेजस्वी पहले अपने परिवार का आरक्षण खत्म करें, क्या लालू परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले जिन लोगों ने निवेशकों को डराकर बिहार में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी, वही लोग अब रोजगार देने का माहौल बना रहे। विजय सिन्हा ने कहा बिहार की प्रतिष्ठा कम करने में आरजेडी का हाथ रहा, राज्य से आरजेडी का सफाया करना होगा तभी बिहार विकसित बनेगा। बिहार के बांका में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा अगर हुआ हमारे धर्म पर घात तो करूंगा प्रतिघात, क्योंकि मैं हिंदुत्व की बात करूंगा। महिला समृद्धि योजना को लेकर आतिशी बोली, पीएम ने 8 मार्च को 25 रुपए हर महिला को देने का वादा किया, लेकिन कल पैसे नहीं दिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के बयान पर कहा वे खुद एक संवैधानिक पद पर रही, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। सचदेवा ने कहा किसी भी योजना के लिए बजट स्वीकृत होना जरूरी है, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। हमने कल वो काम किया। आज नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा पीएम की बातें खोखली साबित हुई। पीएम ने कहा था 8 मार्च से पहले महिलाओं के खाते में 25 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा पीएम ने होली और दिवाली पर महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। 4 दिन बाद होली है, उसके वादे का क्या हुआ। योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत मेरठ और सहारनपुर मंडल के 1261 युवाओं को लोन बांटे। मेरठ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर, प्रदेश में चारों ओर से आ रहा निवेश। सीएम योगी ने मेरठ के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर समीक्षा बैठक की प्रगति कार्य का निरीक्षण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। अगरतला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, त्रिपुरा की जनता बार बार हमें इसलिए आशीर्वाद देती क्योंकि हमारी नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जनता तक पहुंचती हैं। जेपी नड्डा ने कहा सत्ता पाना हमारा लक्ष्य नहीं, जनता की सेवा करना और उनका विकास हमारा मकसद। उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाला रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। एमपी के सीएम मोहन यादव झाबुआ पहुंचे, भगोरिया उत्सव में शामिल हुए, भील समाज की गौरवशाली इतिहास को याद किया। नागपुर में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की शुरुआत सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। 1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क में प्रतिदिन 800 टन उत्पादन क्षमता वाली फल एवं सब्जी प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर मुंबई के आर्थिक महत्व को कम करने का आरोप लगाया। कहा कुछ कंपनियों और परियोजनाओं को गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान, जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबियत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद रात करीब 2 बजे दिल्ली एम्स में हुए भर्ती। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के जल्द ठीक होने की कामना की। एम्स जाकर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली एम्स पहुंचे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर जाना हालचाल। भुवनेश्वर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान एटीएम लूटने वाले गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पिस्टल, कैश समेत भारी मात्रा में सामान बरामद। अयोध्या में शादी के बाद की खुशियां मातम में बदली, नवविवाहित जोड़े का कमरे में मिला शव। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से हो रही है जांच। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 1 लाख के नामी बदमाश को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा, 1 शख्स की मौत, 4 लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में लगी। पटना में शराब माफियाओं का पुलिस टीम पर अटैक, 2 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, 11 पुलिसकर्मी जख्मी। इनकम टैक्स के बाद जीएसटी स्लैब में भी कटौती के आसार, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने निजी प्रोग्राम में दी जानकारी। शेयर बाजार में गिरावट ने फीकी के आईपीओ मार्केट की चमक, मार्च के महीने में किसी कंपनी का आईपीओ रिकॉर्ड नहीं हुआ।